सो गाइस एक्सेल बूस्टर में ईमेल ऑटोमेशंस में अब हम देखने वाले हैं जीमेल सेंडर प्रो। तो इस टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीमेल अकाउंट से एक्सेल के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं जिसे भी हम सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डमी डेटा लेके रखा हुआ है एंड इसका यूज कैसे करना बहुत ही सिंपल है। चलिए आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। आपको क्या करना है, ईमेल ऑटोमेशंस में जीमेल सेंडर प्रो पे क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का एक विंडो आ जाता है। ठीक है, बेसिकली एक पॉपअप आ जाता है यूजर फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। यहाँ पे हमें कॉलम के रेफरेंस देने होते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, यहाँ पे हम मैसेज टैग करेंगे और जो भी मैसेज हम टाइप करते हैं उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे देखने मिलता है। यहाँ पे हमें दो बटन्स देखने मिल जाएंगे, सेंड जीमेल एंड सेटिंग्स के। और नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाता है कि आप दिन में 500 ईमेल ही सेंड कर सकते हैं आपके जीमेल के फ्री अकाउंट के साथ। अब यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है, सेटिंग्स पे क्लिक करिए। तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ती है, जिसमें होता है हमारा सबसे पहले नाम, सेंडर नेम क्या होगा, देन उसके बाद कौन सा SMPT सर्वर हम यूज करिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होता है। पोर्ट नंबर भी सेट होता है। आपको सिर्फ दो ही चीजें प्रोवाइड करनी होती है, एक होता है ईमेल आईडी एंड दूसरा होता है ऐप पासवर्ड। ये कैसे जनरेट करना है, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। ओके, और सिंपली आपको इसे सेव करना होता है, दैट्स इट। और इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये वापस मिनिमाइज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आपको एक नीड हेल्प बटन मिल जाता है कि इन केस आपको एक हेल्प चाहिए कि डेटा किस तरीके से होना चाहिए, गाइड चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, एक डेमो डेटा क्रिएट हो जाता है आपके लिए। ओके करते हैं, इसे ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे बैकएंड में देखिए नीचे यहाँ पे एक डेमो डेटा क्रिएट हो चुका है और साथ ही सेंडर की गाइड भी तैयार हो चुकी है। अब डेमो में क्या होता है, रिसिपिएंट ईमेल आईडी होता है, CC ईमेल होता है, अटैचमेंट होता है, तो उसका पाथ आपको प्रोवाइड करना है, क्लाइंट का नेम प्रोवाइड कर देना है, कंपनी नेम प्रोवाइड करना है, ड्यू अमाउंट एनी है तो वो मेंशन कर दीजिए, या कुछ और भी है तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, एंड कुछ डेट वगैरह तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। अप टू यू, आपको किस तरीके का मेल सेंड करना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो वो इस शीट में सेव नहीं होती है, बल्कि उसका एक फाइल बन जाता है जो आपके सिस्टम में सेव हो जाती है, एक जेसन फाइल बन जाती है। एंड नीचे आपको यहाँ पे गाइड मिल जाती है कैसे आपको ऐप पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको आपका नॉर्मल जीमेल का पासवर्ड नहीं देना है, आपको एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी मदद से क्या होता है, ये ईमेल सेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ तो मेरे जीमेल डेटा पे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ईमेल आईडी लेके रखा हुआ है जिस पे मैं मेल सेंड करना चाहता हूँ। ये मेरा ही ईमेल आईडी है जहाँ पे मैं मेल सेंड करूंगा। और यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इसका यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं ईमेल ऑटोमेशंस पे क्लिक कर रहा हूँ, जीमेल सेंडर प्रो पे हूँ एंड सिंपली इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ताकि मैं जो भी कॉलम सेलेक्ट करूंगा आपको यहाँ पे विजिबल हो। सबसे पहले टू कॉलम पूछ रहा है, तो टू कॉलम मतलब जिसे आप मेल भेजना चाहते हो उसे। तो कॉलम कौन सा कॉलम है, ये कॉलम ए है। तो कॉलम ए मैंने टाइप किया, आप देखोगे यहाँ पे नीचे प्रीव्यू आना चालू हो जाएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने क्या किया है, ब्लर करके रखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, अब सीसी में कौन सा आपका सीसी का कॉलम है उसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बी कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अटैचमेंट का कोई कॉलम है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कॉलम सी है। अब ये सारी डायनेमिक फील्ड्स है, तो यहाँ पे टोटल हमने 5 डायनेमिक फील्ड्स रखी है, यहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक 1 में मैं ले लेता हूँ क्लाइंट नेम, जो कि डी कॉलम है। देन कॉलम ई में मेरे पास कंपनी नेम है, उसे मैं लेता हूँ। कॉलम एफ में मेरे पास है ड्यू अमाउंट। कॉलम जी के अंदर है मेरे पास क्या है, ड्यू डेट है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे आपको यहाँ पे देखिए स्टार्ट फ्रॉम रो होगा और सेंड फ्रॉम रो होगा। तो बेसिकली इन एनी केस अगर आपको फॉर एग्जांपल रो 4 से कोई ईमेल सेंड करना है तो आप यहाँ पे 4 स्टार्ट करोगे, एंड अगर 5 से करना है तो 5 से स्टार्ट करोगे। तो बेसिकली आप सेट भी कर सकते हो कि कौन से रो को आपको ईमेल भेजना है, दैट्स इट। अब जीमेल सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल योर पेमेंट इज पेंडिंग, आप लिख सकते हो कि योर पेमेंट इज पेंडिंग, योर पेमेंट इज पेंडिंग। ओके, विथ अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ अमाउंट। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो अमाउंट उसको मैं डायनामिक भी बना सकता हूँ। डायनामिक कैसे बनाएंगे, सिंपली आपको क्या करना है, हैश टैग साइन के अंदर जो भी आपका कॉलम नेम होगा उसको विदाउट स्पेस को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्यू डेट है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्यू अमाउंट लिख रहा हूँ और हैश। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो नीचे ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट लाइन में यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे भी मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डियर। अब क्लाइंट का नेम लिखना है तो मैं क्या करूँगा, हैश साइन के अंदर क्लाइंट नेम लिख रहा हूँ विदाउट स्पेस। ठीक है, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, एंटर कर दीजिए। नीचे आपको जो भी मैसेज लिखना है लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ड्यू अमाउंट एंड लिख देता हूँ कि योर ड्यू डेट इज हैशटैग साइन के अंदर लिख देना है ड्यू डेट। दैट्स इट, इतना ही करना है। आप नीचे प्रीव्यू देख सकते हो,
सब कुछ सही लग रहा है, दैट्स इट। अब क्या कीजिए, सेंड जीमेल पे क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा जो ईमेल है वो सेंड हो जाएगा जीमेल के थ्रू। क्लिक करिए। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, 1 2, अभी धीरे-धीरे प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे 2 आ चुका है, अब यहाँ पे धीरे से 5 3 4 5 इस तरीके से आएगा। बेसिकली अटैचमेंट है तो क्या कर रहा है, एक-एक अटैचमेंट को पिक कर रहा है और जो भी ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड किया वहाँ पे इसे ये भेज रहा है। यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ चुका है, जो भी ट्रांज़ैक्शन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। ओके करिए इसे, ठीक है? इसे क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे देखिए स्टेटस भी आ चुका है कि सो एंड सो डेट को इतने बजे हमने क्या किया है, ईमेल को सेंड किया है। ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो आउटलुक है उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा आउटलुक है, इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए डिटेल्स आनी चालू हो चुकी है कि योर पेमेंट इज पेंडिंग, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास आने चालू हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अटैचमेंट भी देख सकते हो। तो आप जीमेल सेंडर प्रो का यूज करके एक्सेल में बैठे बैठे अपने जीमेल अकाउंट से ईमेल सेंड कर सकते हो विद अटैचमेंट।